गणेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम, धरती माता के चरणों प्रणाम, सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, हे माँ खाना दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए। इसी तरीके से बहुत प्यार से गुरुजी से दया मांगना है। दया मांगने के बाद और 3 सूत्र का पालन करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो। 1 से 8 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसी तरीके से जाप करना है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2 भाइयों की कहानी। 2 भाई थे, तो दोनों राजा थे, बहुत बड़े राजा थे दोनों भाई। तो एक जैसे भाई नहीं थे, एक शिव शंकर भगवान थे। एक भाई था तो दोनों भाई थे। अब शिव शंकर भगवान के घर बेटी ने जन्म ले लिया। बेटी ने जन्म लिया तो बेटी धीरे 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 समय के अनुसार बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी बेटी। तब शादी के लिए राजा ने, शिव शंकर भगवान ने शादी के लिए और बेटी का दिन रख दिया कि उस दिन की शादी है। बहुत लाड़ प्यार से बेटी को पाला, बहुत बड़े घर में शादी किया। तो शादी का दिन रख दिया राजा ने। तो जिस दिन बारात आने वाली थी उस दिन शिव शंकर भगवान ने, गुरुजी ने और अपने ब्रह्मांड में और सबके लिए न्योता भिजवा दिया। न्योता भिजवा दिया तो बारात आ गई, लेकिन खाने के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया खाने के लिए। तो नारद जी आए तो शिव भगवान से पूछे कि आज आपकी बेटी की शादी है और आपके घर तक कोई खाना खाने नहीं आया। इतना बोल के और नारद जी हंस गए। नारद जी हंस गए तो शिव शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आया कि ये तो मेरी मजाक उड़ा रहा है। उनको इतना गुस्सा आया कि मेरी ये मजाक उड़ा रहा है। तो कुछ नहीं, उनके बेटा थे गणेश जी। तो अपने गणेश जी को समझा के बोले कि बेटा एक बात मेरी मानोगे? तो गणेश भगवान बोले कि हाँ पिताजी बताइए क्या है। तो नारद जी बोले गणेश जी से कि तुमको ये लिखना है। लेकिन शंकर भगवान बोले कि ये नहीं लिखना है, अनर्थ हो जाएगा, ये नहीं लिखना है। तो फिर गणेश जी अपने पिता से बोले, शंकर भगवान से कि पिताजी आप बताइए मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। तो उन्होंने एक मोर का पंख दिया और मोर का पंख देके और बोले कि बेटा तुम सबका नसीब लिख दो। जो गरीब अमीर ये सब ना रहे, ऐसा लिखो आप कि कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। इसी तरीके से बेटा तुमको ये लिखना है। इतना नारद जी फिर हंस दिए। नारद जी फिर हंस दिए। तो कोई बात नहीं, शिव शंकर जी ने अपने बेटे को मोर का पंख दिया। मोर का पंख दिया तो वो सबका नसीब लिखने लगे। किसी का इतना लिख दिया कि मतलब इतना धनवान कर दिया, इतना धनवान कर दिया। किसी को मीडियम साइज में छोड़ दिया, किसी को इतना
इतना गरीब कर दिया, किसी को इतना ही ज्यादा गरीब कर दिया कि उसके लिए 2 समय का खाना नहीं, शरीर के लिए कपड़ा नहीं। वो लिख दिए। फिर नारद जी फिर हंसने लगे, शंकर भगवान की बातों को लेके फिर हंसने लगे। तो गणेश जी ने जो उनके पिताजी बताए थे वही सबके नसीब में लिखा था। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का 4 मंजिल बनाया तो किसी का 2 मंजिल बनाया, किसी का 1 मंजिल बनाया तो किसी की मढ़ैया पड़ी है। खाने में किसी के लिए पूरी पकवान लिख दिए तो किसी के लिए रोटी लिख दिया, तो किसी के लिए झूठन लिख दिया, तो किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, किसी के लिए लिख दिया कि आपको मांग के ही खाना है। किसी के लिए इतना धन दे दिया कि उसे धन से संवारने से उसे फुर्सत ही नहीं है। तो शंकर भगवान बोले कि बेटा जो मैं बताया था वो आप कर दिए? तो गणेश भगवान बोले कि हाँ पिताजी मैं कर दिया। तो फिर उसी नगर में राजा ने फिर वही प्रोग्राम किया शंकर भगवान ने कि अब मैं देखता हूँ कि मेरे कौन आता है खाने, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो शंकर भगवान ने फिर वही प्रोग्राम किया तो पूरे नगर में, पूरे ब्रह्मांड में, और फिर न्योता भिजवा दिया। फिर न्योता भिजवाया तो खाने के लिए सब आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए, सब कोई आए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान सबको एक जैसे अगर कर देंगे तो कोई किसी का मान सम्मान नहीं करेगा, सब कोई बराबर के हो जाएंगे। तो एक दूसरे का कोई नई बात मानेगा, न कोई कहना मानेगा, न कोई किसी का इज्जत होगा, न कोई कहीं आएगा, न कोई किसी का काम करेगा, न कोई किसी का चहल पहल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों कि सब बराबर भगवान ने इसीलिए नहीं किए कि बड़े आज सारे बड़े हो जाएंगे तो बड़े आदमी के घर काम करने कौन जाएगा। इसीलिए भगवान ने यही सबके नसीब में लिखा है, यही सबके नसीब में लिखा है। और सब हे शिव गुरु सब पे दया रखना। महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। हे शिव गुरु जैसे आपने उनके ऊपर दया की ऐसे सबके पे दया करना। फिर क्या हुआ कि जो मोर की पंख थी वो लिखते लिखते टूट गई। तो गणेश भगवान क्या किए कि जो गणेश भगवान के आगे वाले दांत है ना, आगे वाले एक दांत से फिर सबका किस्मत लिखने लगे। तो उससे जल्दी टेढ़ी सीधी, कोई टेढ़ा कोई सीधी, ऐसी फिर लिखी थी। तो इसी तरीके से मनुष्य का जन्म हुआ है कि कोई इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है। जो मोर की पंख से नसीब लिखा था वो तो आज भी धनवान है, और जो दांतों से नसीब लिखा था वो तो बेचारा अपना ऐसा है कि रोज लाता है, रोज खाता है, अपना गुजर बसर करता है। हे महादेव आप सब पर अच्छा करना। हे शंकर भगवान आपकी तो सदा ही जय जयकार हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। हे महादेव सबकी रक्षा करना। शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।